नमस्कार मित्रों, कैसे हो सब लोग। मैं तो बढ़िया हूँ भाई और उम्मीद करता हूँ आप भी सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपने एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, विटामिन। विटामिन टॉपिक जो है हर एग्जाम जिसके अंदर साइंस पूछी जाती है उसमें पूछा ही जाता है, यानी इससे एक आध क्वेश्चन आना तय ही है। विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आज अपने चर्चा करेंगे। विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, और उस विटामिन के पूर्ति करने के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है। इस प्रकार अपने चर्चा करेंगे। तो ट्रिक से चर्चा करेंगे। देखिए, देखो, विटामिन। तो ट्रिक लिख देता हूं मैं पहले ऊपर। ट्रिक है विटामिन खाकर रटता था एक टॉपर, फेल हो गया। फेल हो गया। तो ये जो ट्रिक है ये आपको याद रखनी है कि विटामिन खाकर रटता था एक टॉपर, फेल हो गया। तो इसमें आपको कौन कौन शब्द याद रखने हैं। रटता था एक टॉपर, फेल, ये वाले आपको शब्द याद रखने हैं। तो अपने क्या करेंगे, सारी विटामिन इन शब्दों से कवर कर लेंगे। तो देखिए, ये मान लो आप विटामिन ए है, कौन सी, ए। आप पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको क्या है कि कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ए को मान लीजिए विटामिन सी, के को मान लीजिए डी, टॉपर को मान लीजिए ई, और फेल को मान लीजिए के। देखिए, ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रटता से बन गया रेटिनोल। क्या बन गया, रेटिनोल। रटता से ए का रासायनिक नाम बन गया रेटिनोल। इसी प्रकार था से, था से देखो, थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमीन। ये ए का हो गया और ये बी का। अब आती है बात ए की। विटामिन सी का रासायनिक नाम देखो, तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। उसके बाद में के का मतलब विटामिन डी, तो इसका मतलब है, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ये हो गया विटामिन के का रासायनिक नाम, सॉरी विटामिन डी का रासायनिक नाम, यानी कै से बन गया कैल्सीफेरोल। एक बार अपने दोबारा देख लेते हैं इसे। रटता से बन गया रेटिनोल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से बन गया थाइमिन जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से बन गया एस्कोर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और कै से बन गया कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब बात आती है टॉपर से क्या बनेगा। तो टॉपर से मैं देखो यहां पर लिख देता हूं, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, उसके बाद में बच गया के, फेल। तो फेल से विटामिन के का रासायनिक नाम बनेगा, तो वो क्या होगा, वो होगा फिलोक्विनोन। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं,
फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का अपने पास रासायनिक नाम क्या गया, फिलोक्विनिन, जो कि फेल से बन गया। हो और गया से कुछ नहीं बनेगा। तो अपने लिए एक ही लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, रटता था एक टॉपर फेल यहाँ तक, ठीक है, हो गया। तो आपको ये याद रखना है। अब अपने बात करते हैं विस्तार से इन पर। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे विटामिन ए की बात करते हैं पहले अपने। विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, आपके सामने है, रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल। क्या, रेटिनोल के बाद में आपको यह देखना है कि इसकी कमी से रोग कौन सा होगा। तो इसकी कमी से रोग होगा रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी क्या होता है, रात को जो अंधापन होता है, जो रात में नहीं दिखाई देता, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, वो रतौंधी रोग होता है। तो आप याद रखना, कहीं पर भी अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन की कमी की पूर्ति, तो हर चीज की एक, चाहे विटामिन ए हो, चाहे बी हो, चाहे डी हो, हर विटामिन की प्रचुर मात्रा कोई ना कोई तत्व में तो पाई जाएगी। वो तो होगा उसका स्पेशल पदार्थ, उस पदार्थ के अंदर पाई ही जाएगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें सारी विटामिन थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। जैसे दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई। तो हरी सब्जियां और दूध में हर विटामिन थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। तो वो तो आपको सारे याद रखने हैं। अब जिनमें स्पेशल ये विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो पदार्थ होता है, मात्रा में जिनमें पाया जाता है वो है गाजर। मैं इसमें इंक डाल लेता हूं एक बार। अब अपने देखते हैं आगे, विटामिन बी पर चर्चा करते हैं। तो विटामिन आपने ए देख लिया कि इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। जो इसकी कमी से रोग होगा वो होगा रतौंधी, और जिस पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है गाजर। तो ये हो गया विटामिन ए कंप्लीट। अब आप अपने बात करते हैं आगे विटामिन बी पर। तो मैं यहाँ पर विटामिन बी लिख लेता हूँ, आप साथ साथ इनको लिखते जाना, विटामिन बी। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या है, थायमीन। तो अब विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होगा, ये बात है। और किसकी पूर्ति से ये अपने, किस पदार्थ की मात्रा से अपने इसकी पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि कौन सा पदार्थ है जिसको खाने से हम विटामिन बी की कमी पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसके अंदर थायमीन के अंदर जो रोग होता है वो है बेरी। देखिए, बेरी याद रखने का तरीका क्या है, बी जो है यहां से बन गया, बी से बेरी। और जो पदार्थ है जिसके खाने से हमें ये रोग नहीं होगा वो है खमीर। इससे विटामिन बी की कमी की पूर्ति हो जाती है खमीर से। तो देखिए, विटामिन बी की कमी, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी, और इसकी पूर्ति होगी खमीर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने विटामिन सी पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम अपने लिखा था एस्कोर्बिक अम्ल। क्या लिखा था, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। हाँ, मैं एक बात बता दूं आपको, विटामिन बी के जो है 2-3 पार्ट आगे और बंटे हुए हैं, यानी विटामिन B1, B2 इस प्रकार है। तो वो अपने अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। अब अपने क्या, एक बार सीधे विटामिन ए बी सी को इस प्रकार देख लेते, और कंप्लीट जो है यानी विटामिन बी के जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको भी मैं ट्रिक के साथ लेकर आऊंगा। अब अपने बात करते हैं विटामिन सी पर। तो विटामिन सी जो है, इसमें अपने स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जैसे अपन कह सकते हैं मसूड़ों का फूलना,
मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों में खून आना। ये है स्कर्वी रोग। तो इसे किसकी द्वारा इसकी कमी की पूर्ति करेंगे? तो वो पदार्थ होते हैं खट्टे रसदार फल। खट्टे रसदार फल। जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, इस प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं रसदार, उनके माध्यम से हम इसकी कमी की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, खट्टे रसदार फल हो गया। तो ये हो गया विटामिन सी। अब अपने बढ़ते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। तो ये हो गया विटामिन डी का रासायनिक नाम, जो कि बना था कैसे? कैल्सीफेरोल। अब अपने बात करते हैं इससे रोग कौन सा होगा और इसकी जो कमी है वो किस पदार्थ से पूरी करेंगे। तो इससे जो रोग होगा वो होगा रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स। और जो पदार्थ है यानी जिसके द्वारा ये कमी की पूर्ति होती है वो है सूर्य की किरणें। तो विटामिन डी अपने को कहां से प्राप्त होती है? प्रचुर मात्रा में सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें में उगते हुए सूर्य की किरणें होती है जो उनसे प्राप्त होती है अपने को विटामिन डी। ठीक है, तो अब अपने बढ़ते हैं आगे विटामिन ई पर। विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो लिखा है अपने टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। अब बात आती है कि इसकी कमी से रोग कौन सा होगा और पदार्थ कौन सा है जिसके द्वारा अपने इसकी कमी की पूर्ति कर सकते हैं। तो रोग जो होगा विटामिन ई से वो होगा नपुंसकता। ई की कमी से होता है रोग नपुंसकता। और पदार्थ होता है अंकुरित दाने। अंकुरित दाने। तो ये हो गया अपनी विटामिन ई कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने विटामिन के पर। तो विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम अपने भी लिखा था फिलोक्विनोन। और इससे जो रोग होगा वो होता है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। और जो पदार्थ होता है जिससे ये अपने को प्राप्त होता है, देखिए रक्त का थक्का मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जब अपने कहीं पर कभी चोट लग जाती है ना तो उस टाइम क्या अपना खून बहने लगता है और कुछ देर बाद वो खून क्या है एक प्रकार से जम जाता है यानी रुक जाता है बहना। तो वो क्या होता है इसी के कारण होता है। विटामिन के अगर उपस्थित होती है तो रक्त का थक्का तुरंत बन जाता है और खून नहीं बहता। अगर विटामिन के की कमी होती है तो खून ज्यादा देर तक बहता रहता है और थक्का नहीं बन पाता। तो इसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो ये जिससे पूर्ति होती है वो पदार्थ है हरे पत्तेदार सब्जियां।
अरे पत्तीदार सब्जियां। तो ये हो गई अपने विटामिन कंप्लीट। अब रहे हैं बी के पार्ट, वो अपने करेंगे कल। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें क्या है आपको कोई चार्ज तो लगना है नहीं। तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। और आज के लिए धन्यवाद।